ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रश्नोपनिषद द्वितीय प्रश्न। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ भगवान् कत्येव देवाः प्रजाः विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठेति। इस मंत्र में भार्गव ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से 3 प्रश्न पूछे। प्रजा को यानी प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं, उनमें कौन कौन किस इसको प्रकाशित करने वाले हैं, इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ देवता कौन सा। तस्मै होवाचाकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवीं वाङ्मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद् बाणमष्टभ्य विधारयामः। इस प्रकार भार्गव ऋषि के पूछने पर महर्षि पिप्पलाद उत्तर देते हैं। 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर एक साथ दे दिया। वे कहते हैं कि सबका आधार तो वैसे आकाश रूप देवता ही हैं, परंतु उससे उत्पन्न होने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये चारों महाभूत भी शरीर को धारण किए रहते हैं। ये स्थूल शरीर इन्हीं से बना है, इसलिए ये धारक देवता है। वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियां, नेत्र और कान आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां और मन आदि 4 अंतःकरण, ये 14 देवता इस शरीर के प्रकाशक हैं। ये देवता देह को धारण और प्रकाशित करते हैं, इसलिए धारक और प्रकाशक देवता कहलाते हैं। ये देह को प्रकाशित करने के आपस में झगड़ पड़े और अभिमान पूर्वक परस्पर कहने लगे कि हमने शरीर को आश्रय देकर धारण कर रखा है। तान्वरिष्ठ प्राणोवाच मां मोह महापद्य था हमें वे तत्पंचधात्मानं प्रविभज्य तत् बाणमष्टभ्य विधारयामीति ते श्रद्धाना बभूवुः। इस प्रकार जब संपूर्ण महाभूत, इंद्रियां, अंतःकरण रूप देवता परस्पर विवाद करने लगे, तब सर्वश्रेष्ठ प्राण ने उनसे कहा, तुम लोग अज्ञानवश आवद में विवाद मत करो। तुम में से किसी ने भी इस शरीर को धारण करने या सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है। इसे तो मैंने ही अपने प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान रूप इन 5 भागों में विभक्त करके आश्रय देते हुए धारण कर रखा है। मुझसे ही ये सुरक्षित हैं। प्राण की ये बात सुनकर भी उन देवताओं ने उस पर विश्वास नहीं किया, वे अविश्वासी बने रहे। सोभिमाना दूर्धमुत्क्रमता इवा तस्मिन्नुत्क्रामत् ते थे ते रे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठान्ते दत्तथा मक्षिका मधुकरा करराजानुक्रमात् क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त एवं वान् मनश्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति। तब उनको अपना प्रभाव दिखलाकर सावधान करने के लिए वो सर्वश्रेष्ठ प्राण अभिमान में ठेस लगने से मानो रूठकर इस शरीर से बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर उठने लगा। फिर तो सबके सब देवता विवश होकर उसी के साथ बाहर निकलने लगे। कोई भी स्थिर नहीं रह सका। जब वो अपने स्थान पर स्थित हो गया तब अन्य भी स्थित हो गए। जैसे मधुमक्खियों का राजा जब अपने स्थान से उड़ता है तब उसके साथ ही वहां बैठी अन्य मधुमक्खियां भी उड़ जाती हैं। जब वो बैठ जाता है तब अन्य सब भी बैठ जाती हैं। ऐसी ही दशा इन बागादि देवताओं की भी हुई। ये देखकर वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियों को, मन आदि अंतःकरण की प्रवृत्तियों को भी विश्वास हो गया कि हम सब में प्राण ही श्रेष्ठ है। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक निम्न प्रकार स्तुति करने लगे। एषोऽग्निस्तपस्तेष एष सूर्य एष पर्जन्यो भगवान एष वायु एष पृथ्वी रैर्देवः सदसच्चामृतम चेत। वे वाणी आदि सब देवता स्तुति करने लगे। ये प्राण ही अग्नि रूप धारण करके तपता है, यही सूर्य है,
यही मेघ है, यही इंद्र वायु है, यही देव पृथ्वी और रई भूत समुदाय है। सत असत एवं उससे भी श्रेष्ठ जो अमृत स्वरूप परमात्मा है वो भी एक प्राण ही है। अराइव रथम नाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम ऋचो यजूंसी सामानी यज्ञाच्छत्रम ब्रह्म च। जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि में लगे हुए अरे नाभि से ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद की सब ऋचाएं, यजुर्वेद के समस्त मंत्र, सबका सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और अधिकारी वर्ग, ये सब के सब प्राण के आधार पर ही टिके हुए हैं। सबका आश्रय प्राण ही है। इस प्रकार प्राण का महत्व बतलाकर अब उसकी स्तुति की जाती है। प्रजापति चरसी गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यम प्राण प्रजास्त्विमाम बलिम हरन्ति आप प्राण प्रतिष्ठसि। हे प्राण, तू ही प्रजापति प्राणियों का ईश्वर है। तू ही गर्भ में विचरने वाला, माता और पिता के अनुरूप संतान के रूप में जन्म लेने वाला है। ये सब जीव तुझे ही भेंट अर्पण करते हैं। भावे ही तुम्हारी तृप्ति के लिए अन्न भक्षण आदि कर रहे हैं। तू ही अपान आदि सब प्राणों के सहित सबके शरीर में स्थित हो रहा है। देवानाम शिवन्यतमः पितॄणाम प्रथमा सुधा ऋषीणाम चरितम सत्यम अथर्वा लिंग अथर्वांगीरसामपि। हे प्राण, तू ही देवताओं के लिए हवि पहुंचाने वाला उत्तम अग्नि है। पितरों के लिए तू ही स्वधा है। अथर्वांगिरस आदि ऋषियों के द्वारा आचरित अनुभूत सत्य तू ही है। इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता तमंतरिक्षे चरसी सूर्यस्तम ज्योतिषाम पति। हे प्राण, तू सब प्रकार तेज शक्तियों से संपन्न तीनों लोकों का स्वामी इंद्र है। तू ही प्रलय काल में सबका संहार करने वाला रुद्र है। तू ही सबकी भली भांति यथायोग्य रक्षा करने वाला ही। तू ही अंतरिक्ष में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच विचार करने वाला वायु है। तू ही अग्नि है, चंद्र है, तारे आदि समस्त ज्योतिर्गणों का स्वामी सूर्य तू ही है। यथा तुम्भिर वर्षस्थ्यमाः प्राणते प्रजा आनंद रूपास्तिष्ठन्ति कामयान्नम भविष्यति। हे प्राण, तू मेघ रूप होकर पृथ्वी लोक में सब और वर्षा करता है। जब तेरा ये संपूर्ण प्रजा हम लोगों के जीवन निर्वाह के लिए यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा, ऐसी आशा करती हुई आनंद में मग्न हो जाती है। भ्रात्यस्तम प्राणैर्कर्षितस्ता विश्वस्य सत्पति वयमाद्यस्य दातारः पिता तुम मातरिश्वनः। हे प्राण, तू संस्कार रहित होकर भी एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है, अतः तुझे संस्कार द्वारा शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक तू ही सबको पवित्र करने वाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है। हम लोग तेरे लिए नाना प्रकार की भोजन सामग्री अर्पण करने वाले हैं, तू उसे खाने वाला है। तू ही समस्त विश्व का स्वामी है। हे आकाशचारी समष्टि वायु रूप प्राण, तू परम हमारा पिता है, क्योंकि तुझी से हम सबकी उत्पत्ति हुई है। या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या चक्षुषी या च मनसि संतस्ता शिवा त्वां कुरु मोत्क्रमी। हे प्राण, ये तेरा स्वरूप प्राणी श्रोत्र नेत्र चक्षु आदि समस्त इंद्रियों में, मन आदि अंतःकरण की प्रवृत्तियों में व्याप्त है। तू उसे कल्याणमय बना ले, अर्थात मुझ में जो हमें सावधान करने के लिए आवेश आया है उसे शांत कर ले। तू शरीर से उठकर बाहर न जा, ये हम लोगों की प्रार्थना है। प्राणस्य हम वसे सर्वम त्रिदेवे त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षसु श्रीस्य प्रज्ञा च विधेयी नक्ति। प्रत्यक्ष देखने वाले इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो कुछ स्वर्ग में स्थित है, वे सब के सब प्राण के ही अधीन हैं। ये सोचकर वे इंद्रियां आदि देवगण अंत में प्राण की प्रार्थना करते हैं। हे प्राण, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर। तू हम लोगों की श्री कांति अर्थात कार्य करने की शक्ति और प्रज्ञा अर्थात ज्ञान है। इस प्रकार में भार्गव ऋषि द्वारा पूछे हुए 3 प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि पिप्पलाद ने बात समझाई है कि समस्त प्राणियों के शरीरों को अवकाश देकर बाहर और भीतर से धारण करने वाला आकाश तत्व है। साथ ही शरीर के अवयवों की पूर्ति करने वाले वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 4 तत्व हैं। 10 इंद्रियों और अंतःकरण के इसको प्रकाश देकर क्रियाशील बनाते हैं। इन सब में श्रेष्ठ प्राण है,
अतएव प्राण ही वास्तव में इस शरीर को धारण करने वाला है। प्राण के बिना शरीर को धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। अतः इस सब इंद्रियादि इसी शक्ति के अनुस्यूत हैं। इसी की शक्ति पाकर वे शरीर को धारण करते हैं। इस प्रकार प्राण की अपविश्रेष्ठता का वर्णन छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय के आरंभ में और बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय में भी आया है। इस प्रकरण में प्राण की स्तुति का प्रसंग अधिक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अगले वीडियो में तृतीय प्रश्न का विवेचन होगा। ओम नमः शिवाय।